मेरा नाम श्रद्धा है और पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि किस तरह उत्तराखंड में मुझे एक पुराने मंदिर में कुछ साधु मिले थे जिन्होंने मुझे योग का ज्ञान दिया था। मेरे पास वहाँ उत्तराखंड में एक ही हफ्ता था और उन एक हफ्तों में मैंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था उसके बाद मैं वहाँ से चली गई और 6 महीने तक मैंने वो ज्ञान अपने घर पर ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर प्राप्त करने की कोशिश की, जिसके बाद मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी क्योंकि शायद जो ज्ञान मुझे मिला था वो अधूरा था और उसे मैंने कंप्लीट नहीं किया था और मैं अपनी आम जिंदगी में वापस चली गई थी। वहाँ पर उस साधु ने मुझसे कहा था कि मुझे उनके साथ रहना होगा और अब मुझे समझ आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। मुझे अब चीज़ें नज़र आने लगी थी। मैं अपने ही घर में लोगों को देखने लगी थी जिन्हें कोई और नहीं देख पा रहा था। मैं उन्हें देखती थी। मेरे घर वाले उनसे आर पार होकर निकल जाते थे, मानो जैसे वो भाप के बने हो। मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। मेरी आंखें कमज़ोर हो गई थी, उन्हें चश्मा लग गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहती थी पर यहाँ मेरा शरीर ही कमज़ोर होता जा रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं सबसे लड़ाई करती थी बस। मेरे घर वाले मुझसे बहुत ही ज़्यादा परेशान से हो गए थे। वो बस ये जानना चाहते थे कि उन छुट्टियों में मैं कहाँ गई थी, मैं किससे मिली जो मेरी हालत ऐसी हो गई है। वक्त बीतते बीतते जब मैंने देखा कि मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं और मेरी हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस योग को छोड़ देती हूँ। तब मैंने उस योग को प्रैक्टिस करना अपने घर में बंद कर दिया क्योंकि मेरे घर वाले भी अब नोटिस करने लगे थे कि मैं अक्सर बस सोते ही रहती थी और मैं बस ध्यान लगाया करती थी। मैं जब भी सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं किसी दूसरी दुनिया पर पहुंच गई हूँ। मैं अपने सपनों में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख लिया करती थी जो मेरी असल ज़िंदगी में होती थी। वो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मानो मुझे फ्यूचर का पता है, मुझे भविष्य का पता है कि आगे क्या होने वाला है। और यकीन मानिए, अगर आपको फ्यूचर का पता ना ही हो तो ही वो बेहतर है। सब कुछ जानने के बाद मेरी ज़िंदगी से ही इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। मुझे अब हर चीज़ से डर लगने लगा था और योग मंत्र को छोड़ने के बाद तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ से गए थे। मैं जिन लोगों को अपने आसपास महसूस करती थी, जिन्हें मैं देखती थी, अब वो मुझसे बातें करने लगे थे। मैं ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैं ये सब चीज़ों से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थी। वो मुझे कहते थे कि हमारे पास आ जाओ, इस दुनिया को छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ। और मैं बस उनसे दूर भागना चाहती थी। मुझे पर पता नहीं था कि मैं इस चीज़ को बंद कैसे करूं। अब मुझे बस एक ही चीज़ पता थी कि मुझे अगर इस चीज़ को जड़ से ही बंद करना है और अपनी ज़िंदगी में वापस जाना है तो मुझे वापस उत्तराखंड जाना होगा और मुझे उसी साधु से मिलना होगा। अब बस वही थे जो मेरी मदद कर सकते थे, जो इन सारी चीज़ों को बंद कर सकते थे। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहे थे कि मुझे उनके साथ रहना होगा, उनके ज्ञान प्राप्त करने होंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान से आई थिंक किसी का भी हाल यही होता। इससे पहले कि मेरी ज़िंदगी बद से और बदतर हो जाए और मेरा परिवार और परेशान हो जाए, मैं अगले दिन सुबह ही उत्तराखंड के लिए निकल गई और करीब 2 घंटे में मैं उसी मंदिर के पास थी जहाँ पर मुझे वो साधु मिले थे। वहाँ पर पहुँचते ही मैं बस उन्हीं साधु को ढूंढ रही थी पर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने हर जगह लोगों से पूछा, तब मुझे पता चला कि वो साधु ऐसे ही हर लोगों से नहीं मिलते, पर मुझे पता था कि उन्हें मुझसे मिलने में इंटरेस्ट तो ज़रूर होगा और मुझे पता चला कि वो जंगलों में ही छुपकर रहते हैं। तब मैं जंगल की तरफ चली गई और वहाँ पर मैं उस साधु को ढूंढने लगी। बहुत देर ढूंढने के बाद वो मुझे मिल गए एक झरने के नीचे। मैं भागते हुए उनके पास गई। जैसे ही मैं उनके पास थोड़ा दूर तक पहुँची, उनकी आंखें खुल गई और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मेरा डरा और सहमा सा चेहरा देखकर उन्होंने कहा कि
क्या मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं या कुछ और सवाल खड़े हो गए हैं? तब मैंने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में उनसे कहा था कि आप यकीन नहीं करेंगे मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरी ज़िंदगी बदल सी गई है। मुझे यहाँ पर भी लोग नज़र आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये भूत प्रेत हैं या कोई और, पर ये मुझसे बातें करने लगे हैं। पर मेरे सारे सवाल ख़त्म हो जाने के बाद उस साधु ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये ज्ञान पाना बहुत ही आसान काम है? कोई भी इसे एक हफ्ते में पा सकता है। मैं खुद पिछले 40 साल से इस ज्ञान को प्राप्त करने पे लगा हुआ हूँ। मैं जिंदा स्तर तक तो पहुँच गया हूँ, पर अगले स्टेज पर जाने के लिए मुझे मरना होगा। ये कठोर तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं होती और मुझे पता था कि तुम ये नहीं कर पाओगी, पर तुम इस तरह से मुझसे बातें कर रही थी जैसे तुम्हें ये ज्ञान चाहिए ही चाहिए। तुम सुख भोग को प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान पाना चाहती थी और इसलिए आधा ज्ञान प्राप्त कर कर ही तुम यहाँ से चली गई। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ ही इस ज्ञान को प्राप्त करना होगा, पर तुम आधा ज्ञान प्राप्त कर कर ही यहाँ से चली गई। इसके बाद उस साधु ने असली बातें करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने एक अलग स्तर पर ही जाना शुरू हो जाते हो। तुम्हारे शरीर की कई इंद्रियां बंद हो जाती हैं, जिससे तुम दूसरी दुनिया पर पहुंच जाते हो। पर जैसे ही तुम अपनी आम जिंदगी जीने लगते हो, वो इंद्रियां तुरंत बंद हो जाती हैं और इसी वजह से हर साधु हर वक्त ध्यान लगाए रहता है। ये इंद्रियां बहुत अलग अलग काम कर सकती हैं, पर ये हमारे कंट्रोल में ही रहनी चाहिए। अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो किसी का भी हाल तुम्हारे जैसा हो जाएगा। ध्यान कर कर तुमने कुछ इंद्रियां खोल ली, पर उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई। इस वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। ठीक उसी तरह जिस तरह से गुस्सा अगर तुम्हारे कंट्रोल में हो तो तुम अपनी ताकत बढ़ा सकते हो, पर अगर वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम अपने आप को और आगे वाले को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। उन्होंने कहा कि हम कई दुनियाओं से जुड़े हुए हैं। ध्यान लगाकर मैंने अपनी एक इंद्रियां खोल ली हैं, जिस वजह से मुझे ये लोग नजर आते हैं। तुमने वो इंद्रियां खोल ली थी, इसलिए वो लोग तुमसे बातें कर पा रहे थे और अपने पास खींच रहे थे तुम्हें। तुम उनके पास चले भी जाती और मर जाती। उस साधु की ये सारी बातें जानने के बाद मैं बस अपनी सारी इंद्रियों को बंद करना चाहती थी और थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर ही मैं बस खुश रहना चाहती थी। इसके बाद करीब 2 महीने तक मैं उनके साथ ही रही और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे थे, वो लोग जो मुझे नज़र आते थे वो मुझे दिखाई देना बंद होने लगे थे और मेरा शरीर जो पूरी तरह से कमज़ोर और ख़त्म होता जा रहा था वो वापस से तंदुरुस्त होता जा रहा था। उन साधु ने ही मुझसे कहा था कि अपने तंदुरुस्त शरीर की तरफ तुम्हें फोकस करना होगा, तभी तुम्हारा शरीर अच्छा हो पाएगा और तुम्हारी बाकी सारी इंद्रियां बंद हो जाएंगी। वहाँ से जाने से पहले मैंने उन साधु से कहा कि मैंने तो अपनी इंद्रियों को जगाया था, इसलिए मैं उन भूत प्रेतों को देख पा रही थी, पर अक्सर लोग ऐसे भी भूत प्रेतों को देख लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? तब उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में बहुत सी इंद्रियां होती हैं जो कभी कभी अपने आप भी खुल जाती हैं। कभी ऐसा सोचा है कि जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तभी हमें भूत प्रेत क्यों नजर आते हैं?